दोस्तों, आज की ज़िंदगी बहुत भागदौड़ भरी है। कंपटीशन है। हर बात के लिए हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन इस भागदौड़, इस खुद को प्रूव करने की जद्दोजहद, खुद को साबित करने की जो दौड़ है, इसने हमारे यूथ, हमारी पॉपुलेशन पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। और वो है डिप्रेशन, तनाव, टेंशन। इन सब शब्दों को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते होंगे। लेकिन हम क्या इस अवस्था में, क्या वास्तव में हमारे मन में कोई परेशानी चल रही है? क्या वास्तव में हम चिड़चिड़ा रहे हैं? हमें नहीं पता चल पाता। हमें दूसरों के ऊपर जब नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हम शायद ओवर रिएक्ट करने लगे हैं, शायद हम अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगे हैं, शायद बार बात पे हम चिड़चिड़ाने लगे हैं, गुस्सा करने लगे हैं। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था। ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। भारत में जो यूथ है, जो हमारी आबादी है, बहुत बड़ी संख्या, लगभग 50% के आसपास, 50% के आसपास ये आबादी किसी न किसी रूप में तनाव का शिकार है। अब ये आंकड़े मुझे बताता है कि एक देश जो अपनी यूथ पॉपुलेशन के लिए जाना जा रहा है, एक ऐसी आबादी जो युवा आबादी है, भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर वो किसी न किसी रूप में तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ेपन, गुस्सा, इनका शिकार है, तो ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। हमें बहुत इसके विषय पे बात करनी होगी, हमें खोजना होगा। पर सवाल क्या निकल कर आ रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे। अगर आपने देखा होगा, सड़कों पर रोड रेज हो जाता है, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को मार देते हैं लोग, हत्याएं हो जाती हैं, हिंसा हो जाती है। और इससे बचने के लिए हमारा यूथ या तो ड्रिंक करने लगता है, स्मोक करने लगता है। आज ड्रिंकिंग के जो आदतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। वो खुद को चिल करने के नाम पे, या अगर साधारण भाषा में कहें कि अपने आप को अवसाद से दूर ले जाने, टेंशन से दूर ले जाने, डिप्रेशन से दूर ले जाने के लिए वो रेप पार्टीज़ का सहारा, स्मोकिंग का सहारा, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, आज ये नए एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो गए हैं। पर सवाल ये है कि हमारी यूथ, हमारी जो युवा आबादी है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और ये क्या ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें दवाइयों की बहुत ज़रूरत है? क्या ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें लगातार मेडिकल टर्म्स या मेडिकल परसेप्शन की आवश्यकता है? क्या हमारे अपनी दैनिक जीवनचर्या में, हमारे अपनी डेली लाइफ में क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो इसका जवाब है हाँ, है। बेसिकली ये डिप्रेशन, ये तनाव, ये क्यों आता है? ये आता है अनरियलिस्टिक, जब हम कोई गोल बना लेते हैं या कोई हमारे ऊपर अप्रत्याशित दबाव पड़ जाता है, चाहे वो एग्जामिनेशन का दबाव हो, खुद को साबित करने का दबाव हो, किसी रिलेशनशिप में बने रहने का दबाव हो। तमाम तरह के दबाव होते हैं। और इस दौरान ऐसा होता है, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू हम दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया के सामने अपनी फ़ोटोज़ को कितने लाइक आए, ये भी लोगों के लिए डिप्रेशन का विषय हो जाता है। मेरे कितने वीडियोस डिसलाइक हुए, कितने वीडियो लाइक हुए, बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास चलती रहती हैं। और हम लगातार, ऐसा लगता है कि हम लाइमलाइट में हैं, हम लगातार एक चमकती रोशनी में है, और ये सफलता ही हमारी ज़िंदगी का पर्याय है। या अगर हम खुद को सफल नहीं कर पाए, हम इन अंधेरों में अगर रह गए, तो शायद ऐसा होगा कि हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आइए अब मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और हमारी प्राचीन पद्धतियों में इसके बारे में बताया गया, और वो सॉल्यूशन है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। और ध्यान लगाने के लिए आपको आश्चर्य होगा, इतने मिसकंसेप्शन हैं। लगता है कि शायद कोई खास तरह के वस्त्र पहनकर हिमालय पर या किसी योग गुरु के साथ बैठकर ही आप ध्यान लगा सकते हैं। जबकि ध्यान की सही परिभाषा है ध्यानम निर्विषय से मना, मन का विषय रहित हो जाना। विषय मतलब ये ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी फोटोज़ पे लाइक आए नहीं आए, कोई रिलेशनशिप में मुझे लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है। जब ये सारे हमारे आसपास विषय होते हैं, जब हम जीवन को एक तरह से एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, तो जब विषयों से अलग हट जाएं, मैं कौन हूं, मेरी खासियत क्या है, मैं कहां पर हूं, जब मैं खुद को सोचने की, खुद को देखने की, खुद को खोजने की हालत में पहुंच जाता हूं, तो उसको हम ध्यान कहते हैं। जब हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, जब हम अपने बारे में विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, जब हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, तो हम खुद को जानना शुरू कर देते हैं। खुद को जानने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। खुद को जानने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्या है? जब आप खुद को जान लेते हैं तो खुद की शक्तियों को जागृत करते हैं, आप चीजों को यथास्थिति से देख लेते हैं। डिप्रेशन और तनाव के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, हम दूसरों के नजरिए से खुद को पहचानना शुरू करते हैं। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरों की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस रिलेशनशिप में मुझे खुद को प्रूव करना है, तो हम किसके लिए प्रूव कर रहे हैं? हम सामने वाले के लिए प्रूव कर रहे हैं। और ये चीजें हमें लगातार खींचती हैं, लगातार हमें तनाव, खींचना, टेंशन में हमें डालती हैं, और इसका नतीजा होता है डिफॉर्मेशन। हमारा व्यक्तित्व विकृत होने लगता है, और जब हम वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते हैं, प्रूव नहीं कर पाते हैं, दूसरे के नजरिए से खुद को लगातार देखने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक डिफॉर्मिटी आती है और हम अपना मूल स्वरूप खो बैठते हैं। वो खुश मिजाज इंसान जो हंसता था, वो खुश मिजाज इंसान जो जिंदगी जीता था, वो जो दूसरों को भी खुश रखना जानता था, वो आप हैं, वो मैं हूं। तो ये जो पूरी जर्नी है ध्यान की, वो खुद को जानने की जर्नी है। ये जो पूरी जर्नी है वो खुद को पहचानने की जर्नी है। खुद की यात्रा ही ध्यान है। तो जब भी आपको समय मिले किसी भी रूप में, आप कुछ देर शांत होकर बैठ जाएं। और जब मैं कुछ देर शांत होने की बैठता हूं तो लोगों का मोबाइल सिर्फ साइलेंट मोड पे चला जाता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो जब मैं यह बात कर रहा हूं, आपका दुश्मन आपके आसपास है, वो आप अपने आप को कट ऑफ कर दें पूरी दुनिया से। कोई क्या कह रहा है, आप दुनिया में हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप दुनिया में नहीं रहेंगे फिर भी दुनिया चलती रहेगी। कई बार हमें लगता है हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हमारा फोन थोड़ी देर बंद रहा, हम लोगों ने लोगों को रिप्लाई नहीं दिया, तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। तो जरा हमारे ही अतीत में चले जाइए, हमारे पूर्वजों को देखिए कि जब उनके पास फोन नहीं थे, लोग ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन शांत थे। वो शाम को सो जाते थे, फैमिली के साथ टाइम निकालते थे, खुश रहा करते थे। लेकिन जब से हम दुनिया भर से जुड़े हैं, हम इतने नाखुश क्यों रहने लगे हैं? हम इतना चिड़चिड़ाने क्यों लगे? हम बात बात पे दूसरे की जान क्यों लेने लगे? तो इसका मतलब है कि हम खुद से कट गए हैं। तो जब मैं कहता हूं कि ध्यान की अवस्था में जाने के लिए, तो दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, 15 मिनट के लिए फोन बंद कर दो, किसी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे बिना भी दुनिया चलती रहेगी। इस धारणा के साथ शांत होकर बैठ जाओ। और जब शांत होने की बात करता हूं, किसी भी शांत जगह पे, वो ढलता हुआ सूरज देखना, वो उगता हुआ सूरज देखना, वो किसी खेत के किनारे बैठ जाना, किसी झील के किनारे बैठ जाना, पानी में पांव डाल के बैठ जाना, कहीं शांत होकर बैठ जाना, किसी पार्क में वो उड़ती हुई तितली को देखना, वो खिलते हुए फूल को देखना, वो हवाओं की सरसराहट को महसूस करना, यही ध्यान है। हम प्राकृतिक लोग हैं, हम इस प्रकृति से निकले हैं, तो कई बार प्रकृति को देखना, सुनना, रियलाइज करना, महसूस करना, यही ध्यान है। ध्यान कहता है कि इस अवस्था में हूं। हम ज्यादातर अतीत में रहते हैं या भविष्य को लेकर कैलकुलेशन करते हैं, डरे हुए लोग हैं, और अतीत की बातें, भविष्य का डर हमें खींचता रहता है, तो ये तनाव पैदा करता है। ये दोनों पॉइंट हमें खींचते रहते हैं। हमें कहना है मैं हूं, मैं बस इस पल में हूं, मैं उस तितली के पंखों को देख रहा हूं, मैं उस हवा को महसूस कर रहा हूं, मैं हूं। और जब आप यहां आते हैं तो अचानक से आपको लगता है कि आपको खींचने वाले दोनों बिंदु, आपके अतीत और आपके भविष्य, ये दोनों आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ये डिस्कनेक्टिविटी जो है, ये उनसे हट जाना ही ध्यान है। और जब आप इस वर्तमान में आते हैं, जब अपने आसपास आप महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ ये कभी ना कभी घटित हुआ होगा, अचानक से आपके अंदर ऊर्जा बहने लगती है, आप आनंदित होते हैं, और यही आनंद आपको एक अलग मुकाम पर लेकर जाता है, और आप यहां पर खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं। और जब आप खुद को जानना शुरू कर देते हैं, उस पल में रुकते हैं, अपने मूल स्वरूप में आते हैं, तो जानते हो क्या होता है? आपका दिमाग सॉल्यूशन देता है, आपका दिमाग रास्ते सुझाता है। और ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या करूं, रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, कोई भी चीज हो गई, अचानक से आपको रास्ते दिखने लगते हैं। और जब रास्ते दिखने लगते हैं तो आपको लगता है कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ वो पार्ट ऑफ लाइफ था, वो कंप्लीट लाइफ नहीं थी। इसने मेरी लाइफ को डिफाइन नहीं किया। कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस इस क्षण कुछ हुआ जिससे मुझे आगे निकलना है। और अचानक से ही आपका दिमाग एक तेजी से काम करने लगता है, आपके अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है, और आप उस अवसाद से, उस टेंशन से निकलकर लाइफ को एक अलग एंजॉयमेंट के रूप में देखते हैं। तो ध्यान हमें उस हालात से निकलने में मदद करता है।
ध्यान हमें अवसाद में जाने से रोकता है। तो जब भी दोस्तों, चाहे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर हावी हो रही हो, तो थोड़ी देर कट ऑफ कर लो, थोड़ी देर उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, थोड़ी देर शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, खुद के अंदर जाओ। तुम्हारे अंदर सॉल्यूशन छुपा हुआ है। बस दिक्कत यह है कि हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं और ईश्वर ने सॉल्यूशन को अंदर छुपा रखा है। तो अंदर देखने के लिए हमें बाहर की आंखें बंद करनी पड़ेंगी और हमें अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलनी पड़ेंगी। अंतरात्मा की आंखें खोलने का नाम ही ध्यान है। तो जब भी कल को किसी भी मामले में टेंशन हो, अवसाद हो, डिप्रेशन हो, तो आज की डेट में एंटी डिप्रेशन बहुत बिकने लगी हैं, बहुत ज़्यादा मिलने लगी हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि इलाज बहुत ही प्राकृतिक है। ये इलाज केवल एक डिसकंटिन्यूटी है। एक इलाज जो है वो एक सिंपली अपने आप को उस स्थिति से काट देना है और खुद को पहचानना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी को उसके पार ले जाके देखना है, इस क्षण को एंजॉय करना है। और अगर आप इसको दिनचर्या में लेकर आ पाते हैं तो दिन भर आने वाले तनाव आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। समस्या तब होती है जब दिन भर आने वाले तनाव को हम अगले चरण में लेके जाते हैं। समस्या तब होती है जब दिन भर आने वाले तनाव को अगले चरण में लेकर जाते हैं, अगले दिन के लिए टाल देते हैं। आज कोई मूवी देखकर, किसी दोस्त के साथ थोड़ी देर ड्रिंक करके, स्मोक करके हम सोचते हैं कल देख लेंगे इसको, लेकिन वो धीरे 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 इतना गहरा हो जाता है कि एक दिन वो बोझ बन जाता है और हमें उस बोझ के नीचे दब जाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डेली अपने जीवन में थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए निकालें, थोड़ा सा समय खुद को जानने के लिए निकालें, थोड़ा सा समय इस तनाव, इस दबाव, इस अवसाद से लड़ने के लिए निकालें, खुद को जानने के लिए निकालें। आप बेहतरीन हैं, आप सुंदर हैं। इस संसार में आपको ईश्वर ने बनाया ही है बेहतरीन कामों को करने के लिए। कोई भी जीवन मिथ्या नहीं है। तो उन दोस्तों को भी मैसेज बहुत क्लियर है जो कई बार अवसाद में आकर अपनी जान ले लेते हैं या आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। जीवन की खूबसूरती को उसी तरह एंजॉय करिए। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, इस जीवन को उत्सव के रूप में मनाएं, इस जीवन को, दूसरों के जीवन को पॉजिटिव करने के लिए बनाएं और जिंदगी को मिलकर कहें वाह जिंदगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो आपकी किस समस्या पर होना चाहिए।